हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अल्फ़ाबेट्स के बाद बच्चों को क्या पढ़ाएं। तो अल्फ़ाबेट्स के बाद बच्चों को फोनिक साउंड पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि ए का साउंड होता है ए, बी का होता है ब। इस तरह से फोनिक साउंड की हेल्प से बच्चा 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स तो बना लेता है, जैसे कि क एट केट, ब एट बेड, ड ऑग डॉग। बट प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चा देखता है चेन की स्पेलिंग। चेन की स्पेलिंग होती है CHIN, ठीक है। तो फोनिक साउंड के अकॉर्डिंग क इन मतलब कहीं ऐसा होना चाहिए इसका साउंड, बट इसका साउंड तो चीन है। CH का साउंड यहाँ पे च प्रोड्यूस हो रहा है। सेम इसी तरह से जब बच्चा देखता है SHOP शॉप, तो फोनिक साउंड के अकॉर्डिंग ओप मतलब शॉप। बट यहाँ पे SH मिल के क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, श साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब शॉप, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डायग्राफ्स होते हैं। पहले बच्चों को फोनिक साउंड पढ़ाया जाता है, फोनिक्स के बाद बच्चों को डायग्राफ्स पढ़ाया जाता है। अब डायग्राफ्स क्या होते हैं? A digraph is 2 letters combined to make a single sound in written or spoken English. डायग्राफ क्या होता है? इसमें 2 लेटर्स मिलके एक सिंगल साउंड बनाते हैं, जैसे कि CH मिलके च साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सेम इसी तरह से। ओके, तो अब इसके एग्जांपल से CH मिलके च साउंड बनाते हैं। देखिए CH 2 लेटर है और दोनों मिलके एक सिंगल साउंड बना रहे हैं। PH मिलके फ साउंड बना रहे हैं। SH मिलके श, SH का साउंड क्या होता है? श। WH का साउंड होता है व। अब CK का साउंड होता है क। यहाँ पे भी 2 लेटर मिलके एक साउंड बना रहे हैं। बट TH के 2 साउंड होते हैं, एक सॉफ्ट TH साउंड, एक हार्ड TH साउंड। जो सॉफ्ट TH होता है उसका थ प्रोनाउंसिएशन होता है, और जो हार्ड TH होता है उसका द प्रोनाउंसिएशन होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए हम इन डायग्राफ्स के अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, आपको बच्चों से डेली बेस पे इनकी प्रैक्टिस करवानी है, उनसे रोज़ बुलवाना है, तो धीरे धीरे फिर वो भी यूज्ड टू हो जाएंगे इनसे। CH वर्ड के स्टार्ट में या एंड में भी लगा हो सकता है। बेंच, चेस्ट, बैच, मैच, केच, वॉच, चेन, चेयर, चार्ट, चेस, चेस, चांस, चेक, पैच, लंच, टीच, पंच, चैम्प, चिक, चिल, पीच, चांट, चार्ज, ईच, स्पीच, अटैच, ठीक है। ये च साउंड के एग्जाम्पल थे। नाउ श साउंड, यहाँ पर SH लेटर्स मिलके 1 साउंड श को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ब्लश, क्रैश, फिश, रश, शिफ्ट, शॉप, शट, त्राश, वॉश, शेक, शॉवर, शिप, शिप, शेल्फ, शेल, पुश, फ्लैश, हर्ष, कैश, डिश, मैश, शॉक, विश, श्रग, शेड, ठीक है। ये श के एग्जाम्पल थे। नाउ फ, PH फ, ठीक है। अल्फा, ग्राफ, लिम्फ, मॉर्फ, निम्फ, फेज, फोबिया, फोन, फोटो, फोनिक्स, फ्रेज, ट्रॉफी, डॉल्फिन, नेफ्यू, ऑर्फन, फिजिक्स। नाउ WH व साउंड, वॉट, विल, वैन, विच, वेयर, विस्कर, विस्पर, वेल, विट, विस्क, वाइट, वुप, वाइल। नाउ TH साउंड, TH के 2 साउंड होते हैं, एक सॉफ्ट TH थ एंड हार्ड TH ड। देखिए दोनों में डिफरेंस ये है, जब हम थ साउंड को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी जो नेक है, हमें गले पे ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है, ना ही हमें टंग को ज़्यादा मोड़ना पड़ता है। बट जब हम द बोलते हैं तो हमें हमारे गले पे भी जोर देना पड़ता है और टंग को भी थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट करना पड़ता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। थ में हमें गले पे ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है और द में हमें ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल्स है बाथ,
क्लॉथ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, ठीक है। मैथ, मंथ, 6th, थेफ्ट, थिन, थिंग, थ्रोप, थम, थैंक, थिंक, थर्सडे, थंडर, 13, 30, थॉर्न, बोथ, साउथ, अर्थ, ग्रोथ, ठीक है। अब नेक्स्ट है हार्ड TH के एग्जाम्पल। दिस, दैट, फादर, मदर, दिस, दोज, देन, देयर, दो, द, दे, ईदर, ब्रदर, देम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हार्ड TH और सॉफ्ट TH के थे। नाउ C के क साउंड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स है बैक, पैक, हैक, जैक, लैक, डेक, नेक, पिक, ब्रेक, ब्रिक, क्लिक, फ्लिक, लिक, निक, पिक, सिक, स्टिक, डॉक, फ्लॉक, लॉक, नॉक, रॉक, सॉक, बक, डक, लक, मक, ट्रक, ठीक है। तो ये सभी सीके के एग्जाम्पल्स थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बच्चों को ये डायग्राम्स पढ़ाना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है। सबसे पहले बच्चों को सारे अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए। अल्फ़ाबेट्स के बाद फिर बच्चों को हमें फोनिक साउंड सिखाना है। ओके, फोनिक साउंड जब बच्चे अच्छे से सीख जाए तो फिर हमें उनको डायग्राफ सिखाना है। फिर डायग्राफ के बाद हमें बच्चों को कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग सिखानी है। कॉन्सोनेंट ब्लेंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इससे भी बच्चा जल्दी इंग्लिश सीखता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।